किसी भी नई लैंग्वेज को सीखना एक्साइटिंग तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में चैलेंजिंग भी होता है। जब भी हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो ऐसे कौन से टॉप कॉमन चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में टॉप 5 कॉमन चैलेंजेस शेयर करूंगा जो हम सभी फेस करते हैं व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, और इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस बारे में भी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो या इन फ्यूचर में नई लैंग्वेज सीखने वाले हो, देन इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो पहला कॉमन चैलेंज जो हम सभी फेस करते हैं व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज ग्रामर। अब हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग ग्रामर होती है, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं जिन्हें हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना होता है। तो हर लैंग्वेज की ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड होती है और उस ग्रामर को समझने में हमें काफी समय लगता है। अब बात करते हैं कि हम ग्रामर को अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जहां से भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, सपोज आप किसी इंस्टीट्यूशन से लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको एक बुक मिली होगी। तो उस बुक में जो भी ग्रामर दी हुई है, सबसे पहले उसको स्टडी कीजिए, उसकी जितनी हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ और भी ग्रामर की बुक्स पढ़ सकते हो अपनी लैंग्वेज की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आएगा कि आप अच्छी जो ग्रामर की बुक्स होती है वो आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पर जाके आप सर्च करोगे तो यू विल फाइंड मेनी बुक्स जो ग्रामर की दी हुई है। बट व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज कि आप गोयल पब्लिशर की वेबसाइट पर जाके वहां से कोई बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब गोयल पब्लिशर कौन है? गोयल पब्लिशर फॉरेन लैंग्वेज बुक्स के डिस्ट्रीब्यूटर है। ऑल ओवर इंडिया में इनका काफी अच्छा नाम है। जैसे अगर आप कोई भी ब्रांडेड बुक देखोगे, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये फ्रेंच की डेल्फ की बुक है, तो नीचे दिया भी हुआ है गोयल फॉरेन लैंग्वेज बुक्स। ये फॉरेन लैंग्वेज बुक्स के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में। और तो आपको करना क्या है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, सीखने वाले हो, चाहे वो फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, जापानीज है, आपको सारी फॉरेन लैंग्वेज की बुक्स, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाके मिल जाएंगी। तो अगर आप सर्च करोगे सपोज जर्मन ग्रामर बुक्स या फ्रेंच ग्रामर बुक्स, तो आपको सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी एंड यू कैन परचेज द बुक्स फ्रॉम देयर। इनकी जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली में है। अपनी ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए और आप क्या कर सकते हो, राइट एज मच एज पॉसिबल एंड स्पीक एज मच एज पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करनी है डेली राइटिंग की एंड स्पीकिंग की। अब जब आप राइटिंग करते हो तो आप उससे आपकी ग्रामर कैसे इंप्रूव होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, अब आपको एक सेंटेंस लिखना है कि आई वॉज इन दिल्ली येस्टरडे। अब आपको ये नहीं पता कि मैं आई वॉज कैसे लिखूं, यहाँ पे कौन सा टेंस, जैसे पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो अब मैं अब पास्ट टेंस कैसे यूज करूं अपनी लैंग्वेज में। तो इसके लिए अब आपको ग्रामर देखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, राइट। अब आप अपनी बुक में देखो चाहे कहीं से भी देखो, अब आपको पता करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ग्रामर के रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो ग्रामर है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। सेम थिंग अप्लाइज टू स्पीकिंग एज वेल। जितना आप बोलोगे, कई सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जो आप फॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको देखना होगा कि उस सेंटेंस को हमें कैसे फॉर्म करना है, या मान लो कौन सी वोकैबुलरी वहां पर यूज करनी है। उसके लिए अगेन यू हैव टू सी ग्रामर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ग्रामर आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। द सेकंड कॉमन चैलेंज विच वी फेस व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज वोकैबुलरी। अब जब भी हम कुछ पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज में, जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या जब भी कुछ सुन रहे होते हैं, तो कई सारे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिनका मीनिंग हमें पता ही नहीं होता। लिसनिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक ऑडियो सुन रहे हो, तो अगर आपको उस पूरी कॉन्वर्सेशन में अगर 20% 30% समझ में आया है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी वोकैबुलरी वहां पे ऐसी यूज हुई है जो आपने कभी सुनी ही नहीं है, जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है लिसनिंग में, लैक ऑफ वोकैब का, राइट। सेम थिंग हैपन्स विद रीडिंग एज वेल, कि आप जब रीडिंग कर रहे हो, किसी भी आर्टिकल को पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके सामने आए हैं जो आपने कभी देखे नहीं, आपको उनका मीनिंग नहीं पता है। तो अब द क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर वोकैबुलरी। तो उसके लिए जो सबसे इजीएस्ट तरीका जो मुझे लगता है अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का, वो है रीडिंग। रीड एज मच एज यू कैन। अब आप रीडिंग भी कहां से करोगे? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो बच्चों की बुक्स होती हैं, बच्चों की जो बुक्स होती हैं, जो स्टोरी बुक्स होती हैं, जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाई गई हैं, आप उनको पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए। क्योंकि उन बच्चों की जो बुक्स होती हैं उनमें जो ग्रामर यूज होती है, उनमें जो वोकैबुलरी यूज होती है, वो बहुत ही सिंपल होती है, आप उनको इजीली समझ पाओगे। तो स्टार्ट विद दोस बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी बुक आपको मिली है अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उस बुक को भी आप पढ़िए। उसमें भी कई सारे चैप्टर्स होंगे,
उनकी भी आप रीडिंग करिए। तो रीडिंग से क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती चली जाएगी। रीडिंग के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप लिसनिंग भी करिए, क्योंकि जब आप लिसनिंग करोगे तो अगेन आपके सामने बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, तो इससे भी आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत इंप्रूव होती चली जाएगी। अच्छा, रीडिंग करते टाइम एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जब भी आप कुछ सपोज रीड कर रहे हो, सपोज आप एक बुक पढ़ रहे हो, तो अब आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक नया वर्ड आया, उसको अंडरलाइन किया, उसका मीनिंग सपोज डिक्शनरी में देखा और उसको एक अलग कॉपी में लिख दिया कि ये वर्ड है, उसका मीनिंग, ऐसे ऐसे करके पूरी कॉपी अलग से भर दी, जिस कॉपी को वो जिंदगी भर देखने भी नहीं वाले। दिस इज नॉट द वे टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। इजीएस्ट तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि आप रीड करो। मान लो एक आर्टिकल आपने पढ़ा, एक आर्टिकल में 10 ऐसे वर्ड्स आए जो आपके सामने पहली बार आए हैं, आपने अंडरलाइन किए, उनका मीनिंग देखा एंड दैट्स इट। अब आपने उनका मीनिंग देख के छोड़ दिया अपने दिमाग में, ठीक है, आपको कहीं लिखना नहीं है उन वर्ड्स को। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई नया आर्टिकल पढ़ोगे, जब भी कुछ नया पढ़ोगे, तो उन 10 वर्ड्स में से आपको 3-4 वर्ड्स दोबारा दिखेंगे वहां पर। अब आप उसका मीनिंग भूल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से डिक्शनरी खोलो और उनका वर्ड्स का मीनिंग देखो, ठीक है। अब आप तीसरी बार जब कोई नया आर्टिकल पढ़ोगे तो वो दोबारा 3-4 वर्ड आपको दिखेंगे, लेकिन इस टाइम पे अब आपको उनका मीनिंग पता होगा। अब इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है, वो सिंपल है कि किसी भी वर्ड को तो क्या, आप किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को जितनी बार सामने आपके वो आती है, जितनी बार आप उसको देखोगे, तो वो वर्ड, वो पर्सन, कोई भी चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। तो आपको फोर्सफुली कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, वो आप लगातार उसको पढ़ते रहो, लगातार वो वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे और उनके मीनिंग आपको पता ही होगा, वो आपके मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे, जो भी उसके वर्ड की मीनिंग्स है। जैसे जो सॉन्ग्स होते हैं, इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स हमें कैसे याद होते हैं, ये उन सॉन्ग्स को हम कई बार सुन चुके होते हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स हमें याद हो जाते हैं। सो सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रीड एज मच एज पॉसिबल, लिसन एज मच एज पॉसिबल। कुछ भी अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्सफुली कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, in order to increase your vocabulary. The third common challenge which we face while learning a new language is pronunciation. अब एक नई लैंग्वेज को जब भी हम सीखते हैं तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं एंड वी डू नॉट नो कि उनको कैसे सही तरीके से हम प्रोनाउंस करें, क्योंकि जैसा एक वर्ड हमें दिख रहा होता है उसको हम वैसे प्रोनाउंस नहीं करते, उसका एक तरीका अलग होता है उसको प्रोनाउंस करने का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हम सभी के साथ में while learning a new language, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को हम कैसे सही तरीके से प्रोनाउंस करें। तो अब हम अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसका जो मुझे सबसे इजीएस्ट तरीका लगता है वो ये है कि लिसन एज मच एज पॉसिबल एंड स्पीक एज मच एज पॉसिबल। अब आप लिसनिंग क्या करोगे, तो शुरुआत में आपको क्या करना है, जिस बुक के थ्रू भी आप अपनी लैंग्वेज को सीख रहे हो, तो उस बुक के साथ में आपको एक सीडी मिली होगी, एक ऑडियो सीडी मिली होगी, उस सीडी को आप यूज कीजिए। तो लिसन एज मच एज पॉसिबल थ्रू दैट सीडी फर्स्ट, अगर आप एक बिगिनर है तो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ एनिमेटेड मूवीज हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी फ्री में, तो अपनी लैंग्वेज में कुछ एनिमेटेड मूवीज देखिए जो बच्चों के लिए बनी हुई है, उसमें सबटाइटल्स भी दिए हुए होते हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट कुछ बिगिनर कॉन्वर्सेशन मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, आप वो सुन सकते हो। अगर आपका इंटरमीडिएट लेवल है किसी भी लैंग्वेज में, तो आप न्यूज चैनल्स होते हैं, न्यूज देख सकते, न्यूज को सुन सकते हो अपनी लैंग्वेज में। एंड स्पीकिंग भी बहुत जरूरी है, तो स्पीक एज मच एज पॉसिबल इन दैट लैंग्वेज। तो लिसन एंड स्पीक, जितनी ज्यादा आप लिसनिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप स्पीकिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। The next common challenge which we face while learning a new language is fear of making mistakes. Fear of making mistakes सिर्फ लैंग्वेज की फील्ड में ही एप्लीकेबल नहीं है, हम हर फील्ड में ही मिस्टेक्स करने से घबराते हैं, हमें डर लगता है मिस्टेक्स करने से। अब इससे प्रॉब्लम पता है क्या होगी, कि अगर हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हम इंप्रूव ही नहीं करेंगे, हम ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टेक जो है एक प्रोसेस है। जैसे अगर आप लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में अगर आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। मिस्टेक क्या है, एक लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अपने स्टूडेंट से भी मैं यही बोलता हूं कि आई वॉन्ट यू टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज यू कैन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप आज मिस्टेक करोगे तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। जो इंसान मिस्टेक नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि वो कुछ नया नहीं कर रहा है, वो कुछ नया नहीं सीख रहा है। जिस इंसान को कोई फेलियर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो पर्सन कुछ नया नहीं कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स। नाउ द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक व्हिच वी फेस व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज मोटिवेशन। सी, किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने में हमें टाइम लगता है, तो वहां पर हमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। किसी भी काम में सफलता के लिए समय हमें देना ही होता है, एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, वहां पर हमें पेशेंस रखना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं,
जैसे अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं इनिशियली कुछ लैंग्वेज सीखते हुए, तो वहां पर वो कहने की डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं उनको लैंग्वेज नहीं आ रही, एकदम से इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो वहां पर आपको करना क्या है कि आपको अपने टीचर से बात करनी है पहले, ठीक है, कि जैसे आप एक तरीके से सपोज लैंग्वेज सीख रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब आपको अपने टीचर से बात करनी है। तो वो आपको कुछ दूसरे तरीके बताएंगे कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का जो लर्निंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। आपका तरीका अलग है सीखने का, मेरा तरीका अलग सीखने का, किसी तीसरे पर्सन का तरीका अलग है सीखने का, ठीक है। तो आपको अपना रास्ता चेंज करना है, अपनी मंजिल को चेंज नहीं करना। आपकी मंजिल क्या है कि लैंग्वेज को सीखे, मतलब जो भी आपका गोल है वो अचीव करना है, तो उसको मंजिल को चेंज मत करो, रास्ता चेंज करो कि इसको मैं कैसे बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हर किसी से बोलता हूँ वो ये है कि आपको फोकस करना है प्रोग्रेस पे। जो किसी काम को भी आप कर रहे हो, चाहे वो लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उस काम में प्रोग्रेस पर फोकस करो कि मैं इस काम में कैसे प्रोग्रेस लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्रेस इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जब किसी काम में आपको प्रोग्रेस दिखेगी ना, आपको रिजल्ट दिखेगा, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रेस इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। जब आपको दिख रहा है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम निकाल रहे हो, तो अपने आप ही आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा और आपको बाहरी किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो प्रोग्रेस पर फोकस करो। इसके अलावा लोग यूजुअली और कब डिमोटिवेट होते हैं, जब सपोज उन्होंने कोई लेवल निकाल लिया है और अब उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो व्हाट दे डू कि वो कुछ और कोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब आपने बड़ी मेहनत से कुछ साल लगाए, आपने कुछ लेवल निकाले, अब आपकी सपोज किसी कारणवश मान लो जॉब नहीं लग रही है, अब आप क्या कर रहे हो कि उसको छोड़ रहे हो, डिमोटिवेट हो गए, कुछ नया शुरू कर रहे हो। अब आपको ये देखना है कि जब भी आप कुछ नया शुरू करोगे तो फिर से आप बिल्कुल जीरो से शुरू करोगे उसको। एक आपने कोर्स किया, आप ऑलरेडी 10वें पायदान पर हो, ठीक है। एक है कि आप कुछ उसको छोड़ के, उस फील्ड को छोड़ के एक नई फील्ड में जा रहे हो और आप जीरो से शुरू कर रहे हो, फिर से अगर आपको उतना ही टाइम लगने वाला है वहां पर, और अगर वहां पर भी नहीं हो फिर आप क्या करोगे। तो पहले अगर आप जिस किसी जगह पे भी हो, 10वें मान लो पायदान पर हो, तो वहां से आपका नेक्स्ट लेवल पर जाना बहुत ईजी है। इंस्टेड ऑफ कि कि आप जीरो से फिर कोई नया कोर्स शुरू करो, फिर आप 10वें पायदान पर जाओ। तो अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी मंजिल को चेंज नहीं करना, अपने रास्ते को चेंज करना है। एक जगह पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, उनको फिगर आउट करो कि वो रास्ते कौन से हैं। तो ये थे वो 5 कॉमन चैलेंजेस विच वी फेस व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।